नमस्ते। कक्षा 10 नौबत खाना में इबादत खाना। कल के शेष प्रश्नों में से कुछ इस प्रकार हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमराव की हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि डुमराव गांव की सोन नदी के किनारों पर पाई जाने वाली नरकट घास से शहनाई की रीढ़ बनती है। इसी कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली भी डुमराव गांव ही है और बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे। इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां ने आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देशवासियों को किस प्रकार दी है? बिस्मिल्लाह खां जात से मुसलमान थे और धर्म की दृष्टि से इस्लाम धर्म को भजने वाले तथा 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे। मुहर्रम से उनका विशेष जुड़ाव था। धर्म एवं जाति भेद उनके मन में दूर तक न था। वे बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुसलमान दोनों के उत्सवों में मंगल ध्वनि बजाते थे। उनके मन में बालाजी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। वे काशी से बाहर होने पर भी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते और शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वह आपसी भाईचारे के साथ देशवासियों को एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उत्तर है, हमें बिस्मिल्लाह खां का सरल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, फकीरी स्वभाव और स्वाभिमान कला के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और समर्पण ने प्रभावित किया। वे अपने जीवन में अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हुए भी किसी धर्म और जात की संकीर्णताओं में नहीं बंधे थे। वे सच्चे मुसलमान होते हुए काशी के बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति श्रद्धा रखने का उनके व्यक्तित्व की अन्यतम विशेषता थी। भारत रत्न जैसी सम्मानित उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भी उनके व्यक्तित्व में विनम्रता की पराकाष्ठा देखी जा सकती थी। उन्होंने हमेशा अपने गायन को अपूर्ण माना था। सदैव अच्छे से अच्छे सुर की प्राप्ति की आकांक्षा थी। काशी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। वे काशी को अपने लिए जन्नत मानते थे। वे धुन के पक्के थे तथा अथक परिश्रम को अपने जीवन का आधार मानते थे। उनके जीवन की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव के बारे में आप क्या जानते हैं? मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का गहरा संबंध था। मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां और उनका पूरा खानदान शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करता था। यह शोक 10 दिन तक चलता था। उनके खानदान में कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में शामिल होता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते चलते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता था।
इस प्रकार विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे।